बागेश्वर वाला बाबा आपके जीवन में रत्ती भर भी प्रभाव नहीं डाल सकता है, या इसके जैसा कोई और भी बाबा जी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। जो भी आपको करना है वो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जी। आप हेलो प्रशांत बुद्ध बोल रहे हो क्या? जी, प्रशांत बहुत बात कर रहा हूँ। भाई आप कौन बात कर रहे हैं? मैं शंकर कुशवाहा बात कर रहा हूँ। जी शंकर भाई। मैं ये बोल रहा हूँ जी कि वो बागेश्वर धाम पर साथ वीडियो क्यों डालते हो आप? भाई, कारण तो वीडियो के अंदर ही बता देते हैं कि क्यों डाली ये वीडियो। वो तो है सही, लेकिन वो ऐसा नहीं है जो मतलब जो आप बोलते हो वीडियो में, लेकिन वो ऐसा नहीं है। देखो, आपको पता है बागेश्वर धाम पे बवाल क्यों मचा है? जी वो कथा पढ़ें, सनातन धर्म को बचाएं, सनातन का प्रचार करें, इसलिए उनके ऊपर में लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये जो भूत प्रेत चमत्कार का दावा करते हैं, जी मंत्र से लोगों की बीमारियां ठीक करने का जो दावा करते हैं, जी इसलिए उनके ऊपर में सवाल उठ रहे हैं। और मैं भी जो वीडियोस बनाता हूँ वो इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि ये बेफजूल की चीज है 21वीं सदी के दौरान में, जहाँ विज्ञानवाद की सदी है। जी और सवाल इसीलिए उठते हैं कि भाई, वो कहते हैं उनके पास में एक सेना है। जी। आपने देखा होगा ना वीडियोस में, जिससे वो भूतों हाँ मार हाँ लगवाते हैं। जी। तो वो इतना ड्रामा क्यों करने लग रहे हैं भैया? सीधी सीधी जो भी विरोधी लोग हैं उनके उनके पास अपनी सेना भेज दे, तो वो सारा हम मसला ही खत्म हो जो जाएगा। जो वहाँ पर बीमारी है वहाँ लोग ठीक तो हो रहे हैं। ठीक नहीं होते हैं भाई, वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, वो एक एनर्जी का होता है। ये साइंस कैसा? का डीप थॉट है, इसको समझना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि कैसे ठीक होते हैं वहां पे। आप एक बात बताओ, जी यदि कोई व्यक्ति वहां पे बीमार आया हाँ और वो आकर के बीमार है और बाबा से उन्होंने इलाज करवाया, बाबा ने तरीका बताया कि भाई 7 जाप मंत्र करना, 7 ये करना, 4 बार धाम में पेशी लगवाना, वगैरह वगैरह, जी और उसका बच्चा, जो मरीज वहां पे आया है, उसका बच्चा चल नहीं सकता था बचपन से, आज 15 साल का हो गया। जी अगर वो इलाज करवाएगा बाबा से और बाबा के हिसाब से 2 महीने जी उपचार करके उसका बच्चा चलने लग गया, जी। तो आपको नहीं लगता कि वो दोबारा धाम में आकर के जो है अपना दुखड़ा सुनाएगा या फिर बाबा का धन्यवाद अदा करेगा? वो अगर ठीक हो जाएगा तो धन्यवाद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अरे भाई, 15 साल से किसी का बच्चा चल ही नहीं रहा और 15 साल बाद बाबा के उपचार से चलने लगा, तो धन्यवाद अदा नहीं करेगा क्या? तो वो वो ये जाएगा तो भाई, धन्यवाद अदा करेगा, उससे 1000 लाख 2 लाख 10 लाख मांगोगे, वो 2 लाख 10 लाख भी देने को तैयार हो जाएगा। और उन प्लस और प्लस जी अगर वो बच्चा ठीक हो जाता है, चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है जी बाबा के उपचार से, तो बाबा भी कैमरे पे वीडियो बना करके लोगों को दिखाएगा। क्यों? इससे आपके और मेरे मन में ट्रस्ट बनेगा ना कि अरे जी। हाँ यार, ये बच्चा आया था, बेचारा चल नहीं पा रहा था, और देखो 2 महीने बाबा ने अपने मंत्रों से उपचार किया और आज दौड़ने लगा। तो ये तो तो हमें भी देख के अच्छा लगेगा और हमें विश्वास होगा उस पर और ज्यादा। और कई लोग तो वहाँ से ठीक हो गए हैं, वरना करोड़ों लोग तो जाते हैं वहाँ पर उनकी भागवत उनके दरबार देखने के लिए। हाँ, वो जाते हैं, दरबार देखने के लिए जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारा भी उपचार हो जाए, हम भी ठीक हो जाए। लेकिन अंततः रिजल्ट वही आता है कि ज्यादातर कोई भी संभावना है, कोई भी फर्क मनुष्य जीवन के अंदर में नहीं पड़ता है। ये थोड़ी पहले बहुत चीजें जो है पॉजिटिव एनर्जी बिलीफ सिस्टम के ऊपर में काम कर जाती हैं, वो एक अच्छी चीज है बिलीफ सिस्टम के ऊपर में। यानी कि जब हम किसी के ऊपर भरोसा करके जाते हैं, जैसे हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवाई हम लेते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं लोग वो तो सारे ठीक हो गए हैं। आप कहाँ से हैं? हम पाराखीरा से। मतलब एमपी? जी। अच्छा, क्या क्या बीमारी ठीक हुई है? बीमारी ये हुई है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नहीं कर दी थी। किस बीमारी के लिए? कुछ वो तो मतलब भीतर ही भीतर होते जा रहा था, कैंसर हो गई थी भीतर अंदर ही अंदर। अच्छा, कैंसर हो गया था। जी वो चल नहीं पाती थी, लेकिन वह चलने लगी है जब से वहाँ गई है वो। उसका कैंसर ठीक हो गया। जी उसके बाद में रिपोर्ट्स वगैरह कराई, उसकी निकाली? जी। क्या आया? उसमें ये आया कि वो थोड़ी बची है बस। अच्छा, तो जी आपके संपर्क में वो व्यक्ति है? अभी तो नहीं है, वो यहाँ पर अपने वो मतलब महिला थी एक, हम्म वो बिल्कुल लेट गई थी। आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार होकर के जो है बागेश्वर धाम गया था और अब वो ठीक हो गया है? जी आपके संपर्क में है कोई? जी आप भी उनकी भक्ति में है ना, बागेश्वर धाम की? जी तो आप मेरा एक काम करिए,
जी आप मुझे उस व्यक्ति से मेरा वीडियो कॉल पे बातचीत करा दीजिए। जी हाँ, मैं इस चीज की उनसे पूछ लूंगा और उस चीज को जी मैं जो है लोगों को दिखा दूंगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे इनकी पहले ये रिपोर्ट्स थी और अब ठीक होने के बाद में ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और इनका जो उपचार है वो बागेश्वर धाम ने अपने तंत्र मंत्र से किया है और बस पहले ट्रस्ट हो हमें जाएगा लोगों को। पहले ये बताइए, अगर वहाँ पर ठीक नहीं होते तो इतने लोग जाते क्यों? अजीत, अब होने ना होने की तो बात ही नहीं है। आप मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई आपके संपर्क में कोई है, आपने बोला है, तो मैंने कहा हाँ, मेरी उनसे बात करा दो। मैं तो पहले वो की अभी मेडिकल रिपोर्ट देखूंगा और अब की देखूंगा। जी हम्म। तो भाई सर हम तो छानबीन अगर करने के बाद ना किसी चीज को वेरीफाई करेंगे। अब आप अगर एक आप बार आप बागेश्वर धाम की सच्चाई को किस चीज से आकलन कर रहे हो कि इतने लोग क्यों जाते हैं, इतने लोग क्यों जाते हैं? एक बात बताओ, आशा राम राम रहीम जो सबसे पहले बाबा आए हैं, क्या उनके जी पास भीड़ नहीं जाती थी? अरे तो जी इसकी तो कुछ भी भीड़ नहीं है जो राम रहीम की थी। इसकी तो कुछ भी भीड़ नहीं है जो आशा राम के पास थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो महाराज जी ने ये भी कह दिया कि आपको मटर पनीर आपका किराया दिया जाएगा और हम्म। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के साथ आप वहां पर जाना एक बार। भाई साहब, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अभी आप इस तो चीज को नहीं समझेंगे, लेकिन आपके सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि जी आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ नहीं होता तो इतने लोग क्यों जाते हैं? जाते तो आशाराम के पास भी थे। आशाराम भी तो दावा करता था कि उसके पास शक्तियां हैं, उसका भगवान से संपर्क है। राम रहीम भी ये दावा करता था कि उसका ऊपर वाले से संपर्क है और वो लोगों जी की बीमारियां ठीक करता था। उसके पास जादू चमत्कार थे। अब अगर उसके पास में जादू चमत्कार शक्तियां टोने टोट के कुछ भी ऐसी पावर होती तो क्या वो जेल में पड़े रहते? क्या वो जेल से नहीं निकल सकते, अपने आप को नहीं निकाल सकते? मतलब लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, अपना केस उनसे बदला नहीं गया, अपना जेल से वो निकल नहीं पा रहे अपनी शक्तियों से। पर महाराज जी का तो ये कहना है कि सब हिंदू एक होंगे। हम्म। जी तो अलग कहाँ है? हिंदू यही तो, तुम जैसे लोग जैसे अलग अलग वीडियो तरह बनाकर डालते हो उनके, तो हाँ। क्यों अपने अपने आप को क्यों बदनाम करते हो? नहीं तो आपको क्या लगता है मेरी गली में हिंदू नहीं रहते क्या? तो हिंदू तो सब जगह मेरे है। परिवार वाले हिंदू नहीं है क्या? खानदान वाले, मेरे मामा चाचा ताऊ बुआ भतीजी सब, वो हिंदू नहीं है क्या? तो हम तो सब एक ही, आप हम तो अगर नहीं हिंदू लड़ते मोहल्ले में। हिंदू हिंदू होगे तो भगवान को मत नहीं मानते होगे हैं? ना, भगवान को नहीं मानते होगे तो फिर नहीं, उनके चमत्कार शक्तियों को नहीं मानता। भगवान राम है, हनुमान जी हैं, जो भी हैं, उनके जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उसमें से यदि कुछ सीखने लायक मिलता है तो सीखते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी चमत्कार शक्तियों को नहीं मानता कि हनुमान जी ने सूरज खा लिया था, है ना, एक पहाड़ को, दुनिया भर के पहाड़ को जो है उठा के ले आए थे। तो उसमें दिखाया गया है अब आप एक बात सोचो, जी जब आपने रामायण देखी होगी, जी जब लक्ष्मण घायल हो जाता है जी तो राम को उसके हैं? शक्ति लग जाती है जब हाँ, तो जब लक्ष्मण घायल हो जाता है तो उस समय पर जो वहां का चिकित्सक होता है वो कहता है कि भाई साहब इसको, लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए जड़ी बूटी लगेगी, हाँ, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी। अब हनुमान जी जाते हैं और वो संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा के लाते हैं। जी अब सबसे पहली बात तो ये, जब चिकित्सक ने बताया था उनको कि भाई जाकर के फलाना बूटी लेके आनी है, अब हनुमान जी को समझ में ना आए कौन सी बूटी कौन सी है, वो पूरा पहाड़ उठा लाए। अब सोचो, जिस 21वीं सदी में यह बागेश्वर धाम वाला हनुमान जी के नाम पे चमत्कार दिखा रहा है, लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है तंत्र मंत्र से, जी बिना जड़ी बूटी के, जी और उस दौरान में हनुमान जी ने जड़ी बूटी से ठीक करा। हनुमान जी ने उस टाइम पे चमत्कार से लक्ष्मण जी को ठीक नहीं किया था, नहीं या तंत्र मंत्र से नहीं किया था। जी अब रामायण काल में तो वो जड़ी बूटी पे निर्भर थे और जी आज ये आदमी तंत्र मंत्र पे निर्भर हो रखा है। तो ये कुछ विचारणीय सवाल है ना, ये करने पड़ेंगे ना एक चीज को लेकर के, इसके पास इतने लोग क्यों जाते हैं? अरे लोग तो भाई सबके पास गए हैं। जी आदमी कोई कुछ करेगा। आप एक बात देखो, रोड पे आपने देखे तमाशा, जो वो ड्रामा करते हैं, खेल वगैरह दिखाते हैं, जी जी क्या उनके पास भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती? जी जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, क्या तब भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती? जी हो जाती है। भीड़ तो इकट्ठी कहीं भी हो जाती है, सही हो चाहे गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। पर लेकिन जो वो यदि आपको अपने जीवन के लिए उसका चयन करना है तो कुछ सोच समझ के करोगे कि नहीं? जी बस तो भाई, मैं बिकने को तो मेरे जहर भी बिक रहा है, लेकिन आपको खाना या नहीं खाना, आपको अपने उस पर देखना है ना कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं है।
जी, मैं ये बोल रहा हूँ जो इतने लंदन तक से दूर आ रहे हैं, उनकी भागवत कथा करा रहे हैं, और उनको भी विश्वास तो होता होगा कि कुछ ना कुछ तो है। हम्म। हाँ तो अच्छा है, जिनका विश्वास है उनका विश्वास रहे, अपना विश्वास में जीते रहे, करते रहे, क्या दिक्कत है। आप क्या काम करते हैं आप? मैं तो सर कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ, 12वीं में पढ़ता हूँ सर। ओहो, 12वीं में पढ़ते हैं आप। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि आपसे बात हो रही है, आप 12वीं में पढ़ते हैं। अब देखो वही चीज है ना भाई, जो लोग करवा रहे हैं कथा, सारी चीज कर रहे हैं, जी वो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब भी अभी हमारी जो स्टेटस है, वो एजुकेशनल स्टेटस ले लो या फाइनेंशियल स्टेटस ले लो, जी अगर उसको मजबूत करना है तो आप ही को ना काम करना पड़ेगा, आप ही को ना मेहनत करनी पड़ेगी। जी एक बार आपके पास में अपार संपत्ति आ जाए, जी उसके बाद तो आप बाबाओं के चरणों में गिरो, शक्तियों पर विश्वास करो, इधर उधर घूमो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो फिरो, कुछ भी करते रहो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। लेकिन नहीं यदि आपके पास में अभी आपकी जो स्थिति है वो फाइनेंशियली वो भी स्टेबल नहीं है, जी आप एजुकेटेड नहीं है, तो आप कुछ भी करोगे ना तो दुनिया आपको बेवकूफ समझेगी, और पहले तो आप खुद ही नहीं कर पाओगे, दो जगह जाकर तीसरी जगह बजट खत्म हो जाएगा। अभी हाँ दहेज प्रथा पता है क्या होता है? दहेज प्रथा कैसे शुरू हुई? दहेज प्रथा का मतलब होता था, अमीर लोगों ने जो है, अमीर लोगों का लेन देन होता है। जी। अब सोचो, जिसके पास अपार संपत्ति है जो वो अपनी दहेज बेटी को जो, 50 लाख दे दे रहा है। जो उस दहेज लेता है वो पाप है साला। ये जो पाप दहेज वाप कुछ नहीं है। क्यों पाप है? एक बार बताओ, अगला आदमी अपनी खुशी से दे रहा है। खुशी से दे वो बात अलग है, जो मांग कर लेते हैं कि नहीं मुझे तो शादी में मोटरसाइकिल चाहिए, फलाना चाहिए, भाई जब तो ये 1 लाख पाप है। आदमी खुशी से दे रहे हैं, तो एक आदमी ने बोला कि यार बाइक तो मेरे पास है ही, बाइक मत दो, कार दे दो इससे बढ़िया, तो क्या दिक्कत है? जब 1 लाख खुशी से दे रहे हैं तो अगले ने अपनी जरूरत के हिसाब से बोल दिया कि भाई बाइक दोगे आप दहेज में, क्या करोगे, वो तो खड़ी रहेगी, मेरे पे ऑलरेडी है, अब मेरे को आप कार दे दो अगर देना ही है तो, या बाइक और कार दोनों मत दो। तो आप कैसे कैसे कह दोगे कि दहेज लेने वाला पाप है, वो गलत है। अगर किसी के पास जैसे कई लोग गरीब होते हैं, उनके पास होगा नहीं तो वो कहाँ से देंगे। क्यों नहीं देते? खूब देते हैं। लेकिन जो हर कुछ बाप लोग तो मांगते जो हैं। हर बाप लड़की की शादी में कर्जे में चला जाता है, 5-5, 10-10 लाख रुपए के कर्जे में चला जाता है, वो क्यों जाता है? सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ना, वो दहेज का होता है, दहेज के हिस्से का। तो हर बाप ये दिखावे के लिए, हर बाप अपने आत्मसम्मान के लिए कि भाई मेरी बेटी को जाकर के कोई और दिक्कत ना हो, या अगला आदमी कुछ मैंने कहे ना करे ना, कुछ तो आप कर्जा फेसबुक लेकर पर के दहेज देते हैं। अब एक बात बताओ, कोई आदमी खुशी से देगा तो कर्जा लेकर के देगा या अपने सेविंग अपने बैलेंस से हिसाब से देगा? देगा, जितनी गुंजाइश होगी उतना ही देगा। मतलब जो सेविंग बैलेंस में है, जो उसके अकाउंट में है, अगर उसमें से दे रहा है तो चलो समझ में आता है कि हाँ भाई खुशी से दे रहा है, कोई बात नहीं, खाली हो गया दोबारा कमा लेंगे। अब अगर लेकिन कर्ज कोई से कर्जा लेके दे रहा है तो मतलब उसका बैंक अकाउंट वो तो खाली हुआ ही हुआ, ऊपर से कल को जो कमाएगा वो भी जाता रहेगा, सारा जीवन उसी का इसी उसी का उसका जीवन चला जाता है, उसके भाइयों को ऊपर जिम्मेदारी लद जाती है। जी तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं। तो ये जो बाबा बाबा का जो झाम चल रहा है ना, ठीक है, कुछ लोग करने में लग रहे हैं, ठीक है, करते रहो, लेकिन यदि हमारी अभी स्थिति जो है वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, तो भैया सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि अपने मैं जीवन को कैसे मैं बेहतर आपसे करें, ये उस बोल, चीज पे काम करें। जो आप वहाँ पर सोच के जाएंगे अगर पर्चे पे लिखा मिला तो क्या? जो अच्छा आप चलो, आप सोचेंगे। मुझे एक बात बताओ, आप वहां पे गए, जी क्या नाम है आपका? सोनू? शंकर कुशवाहा। शंकर। आप वहां पे गए, ठीक है, बाबा ने आपके बारे में 6 चीजें लिख करके बता दी, जी वो है आपके फला का नाम ये है, हाँ तो आप तो उनको चमत्कारी साबित हो गए, जी मतलब वो चमत्कारी साबित हो गए ना आपके सामने, अरे वाह बाबा चमत्कारी हैं। जी। अब उसने 6 के नाम बता दिए, मुझे एक बात बताओ, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा उसका? आपके जीवन का क्या भला होगा? यही वाला जो मतलब जो सोच कर जाएंगे वही ठीक, जो काम बन जाएगा तो सही है, बनना गलत है। अच्छा, आप क्या सोच करके जाते हैं? अगर आप ये सोच करके जाते हैं कि मुझे 2023 में जी करोड़पति बना दीजिए, जी। तो क्या ये हो जाएगा? करवा देंगे बाबा? करोड़पति को तो वर्षा पैसों की होती नहीं है, करोड़पति तो ऐसा कोई नहीं बन पाता। क्यों? ऐसे क्यों नहीं बन पाएगा भाई? बाबा पे चमत्कार शक्ति है तो करोड़पति नहीं बना सकता? अगर करोड़पति बना देते हो तो जो देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई ये मिट जाती। आ रहा है ना समझ में? तो मतलब आप वहां पे क्या सोच करके जाओगे? अगर इतने बड़े चमत्कारी बाबा के सामने आप जा रहे हो अपनी इच्छाएं कुछ पूरी करवाने,
तो क्या कुछ ये लोग मतलब ऐसी इच्छा लेके जाओगे कि मेरी बकरी जो है 4 बच्चे दे दे और मेरा गली वाले सुख शांति में रहें और मैं 12th में पास हो जाऊं, और मतलब ये छोटी चीजें लेके आप जाओगे और इन छोटी चीजों के ऊपर बाबा चमत्कार दिखाएंगे। आपने बोला ना कि जो हम सोच के जाते हैं वो हो जाता है और वो करवा देते हैं। अरे अगर सोच के ही जाना है और उनके चमत्कार का असल में ही अपने जीवन में प्रभाव लाना है तो करोड़पति का लाओ ना, बड़ी गाड़ी बड़ा घर का लाओ ना, जिसमें आपका कुछ बेनिफिट भी हो। जी। अब आप जहाँ पे पहले थे वहीं आज हैं, वहीं अगले 10 साल रहने वाले हैं उसी स्थिति में, तो फिर बाबा के लेकिन चमत्कार का क्या फायदा हुआ? लेकिन हमारा जीवन तो बदल गया, इसलिए मैंने आपका वीडियो देखे थे। आप कुछ साल हाँ, पहले क्या बदला भगवान आपका जीवन? मेरा ये मतलब जीवन बदला। हम्म। जो घर में सुख शांति झगड़े वगड़े सब होते थे, इसलिए हम्म। ये सुख शांति होने लगी है। हम्म। जो धंधा था वो अच्छा चलने लगा है। हम्म। जी। और क्या जो है वही करेंगे। और कुछ बदलाव? और कुछ होती जा रही है। पहले क्या समस्याएं थी? पहले ये समस्याएं थी ना तो घर मतलब घर मार पर कुछ नहीं था, हम्म। ना खाने को नहीं मिलता था। हम्म। जब से वहाँ गए हैं तो खाने के लिए होने लगा है बढ़िया। कौन देता है खाने के लिए अब? अपने करते हैं फिर कौन करता है? पहला तो बीमारियों में जैसे बीमारियों में पैसे लगते रहते थे तो खाने के लिए भूखे बैठे गए। अब तो वहाँ गए तो बीमारी मिट गई तो बस खाने पीने लगे बढ़िया। करके अब कौन कमाता है, अब कौन करता है खाने पीने का बढ़िया खाना जुगाड़? पहले कमाते तो थे, हम्म। लेकिन बीमारियों में सारा लगता जाता था, कुछ कौन सी ठीक नहीं कैसी होता था। बीमारी थी? ये मम्मी का पेट दर्द करता रहता था और कुछ बीमारियां थी। हम्म। अभी सब ठीक हो गया? जी। मेडिकल रिपोर्ट्स हैं आपके पास में पहले की और अब की? मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं कराई, यहाँ पर छोटे डॉक्टरों के पास जाते रहे। जी। अरे कभी दर्द का कारण पूछा कि भाई क्या कारण था? ये भी तो टेस्ट वगैरह कोई कराया होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ? अब यही तो चीज है मेरे भाई। अब आपने मेरे को 2 बदलाव बताए कि सब परिवार घर परिवार में सब खुशी रहने लगे और जो है अपना खाने कमाने का जो है धंधा बढ़िया चलने लगा। अब एक बात बताओ, धंधा बढ़िया चलाने की जिम्मेदारी वो पहले भी आपके ऊपर थी, अब भी आपके ऊपर है और कल भी आपके ऊपर रहेगी। अगर ठीक से ईमानदारी से दिमाग से काम करते रहोगे, मेहनत से काम करते रहोगे तो बढ़िया चलेगा। आलसी बन के बैठ जाओगे तो खराब हो जाएगा। परिवार की सुख शांति की जिम्मेदारी भी आप सारे परिवार वाले लोगों की है। अगर आप बात बात पर पे घर में झगड़ने लग जाओगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लग जाओगे, इधर उधर की मैनेजमेंट को चीजें ठीक से नहीं करोगे तो लड़ाइयां होती रहेंगी। और यदि एक दूसरे को समझ के चलोगे तो सुख शांति बनी रहेगी। तो इसमें तो सारे एफर्ट आपके लग रहे हैं। अब इन एफर्ट को यदि आप पहले दिमाग लगा करके समझ लेते तो पहले ही सुख शांति हो जाती। इसमें बाबा के चमत्कार का प्रभाव कहाँ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 100 करोड़ जनता वहाँ पर जा रही है। फिर 100 करोड़ की बात आ गई। आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं तो आपका पूछना चाहूंगा ना जी। 100 करोड़ गधे हैं मान लो जी। 100 करोड़ तो आशाराम के पास भी गए थे, राम रहीम के पास भी गए थे, चिन्मयानंद के पास भी गए थे, तमाम महाराजों के नाम हैं और आज भी बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं। तो 100 करोड़ तो सबके पास है, उनके पास तो भीड़ तो बहुत है सबके पास। भाई अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं आपसे आपके जीवन का प्रभाव पूछ रहा हूँ ना। जी मैं ये बोल रहा हूँ तो मैंने आपके कुछ वीडियो डाले देखे थे, तो उसमें आपको सर मैंने सुना है जेल हो रही है। उसमें कई वीडियो डले हैं फेसबुक पर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने तो देखे होंगे सर। कई पर बैनर लगा के हाँ ऐसा बदनाम कर दिया। ठीक है, जब होगी जब देखेंगे, उसके कोई दिक्कत नहीं है। जेल वेल का जब होगा जब देखेंगे। तो सर आप ऐसा क्यों करते हो कि मतलब जब आपको हानि हो जिससे? नहीं, मुझे कोई हानि नहीं होगी, जो हानि होगी देखी जाएगी। वो आप जैसे लोगों के जीवन के भले के लिए हम लोग ये जो जोखिम लेते हैं वहाँ पर, ताकि आपके दिमाग में एक चीज को बैठाया जाए, एक चीज को समझाया जाए कि जो भी चीजें आपके जीवन में प्रभावित होंगी वो आपके परिवार वालों के माध्यम से ही होंगी। कोई बाहर से आया बाबा किसी चमत्कार, तंत्र, मंत्र, टोने टोटके, भूत प्रेत, पिशाच, छलावा और ये इसकी जो सेना और ये सब चीजें आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। आपके जीवन में प्रभाव अगर कोई डालेगा आज के बाद से, तो सबसे पहले तो आप 12th में हैं तो आपकी शिक्षा आपके परिवार में प्रभाव डालेगी। आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो प्रभाव डालेगी वो आपकी शिक्षा डालेगी।
आप कितने एजुकेटेड हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है, एक स्थिर बात करते हैं आप, ये पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी होती है, तो वो बहुत बढ़िया है आपकी। उसके बाद में आप बोलते क्या चीजें हैं, फिर वो डेवलप्ड होगी आपकी एजुकेशन से। उसके बाद में आप एजुकेशन तो ले लेंगे, बहुत अच्छा हो गया, पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है। उसके बाद में आप डिपेंड करेगा कि भाई आप काम क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, फिर लोगों से रिलेशन कैसा बनाते हैं, और वो चीजें सारी चीजें आपको स्वयं करनी पड़ेंगी सीख करके। वो तो है सर। बागेश्वर वाला बाबा आपके जीवन में रत्ती भर भी प्रभाव नहीं डाल सकता है, या इसके जैसा कोई और भी बाबा जी। कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। जो भी आपको करना है वो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा जी। आप फर्स्ट से लेकर 12th तक आए हैं तो आप खुद आए हैं। अभी एक कोई पंडित शास्त्री, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने बोला कि अगर आपको पास होना है तो आप शिवलिंग पे जो है बेल पत्थर का शहद वहद लगा करके चढ़ा दो, आप पास हो जाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भीड़ तो उसके पास भी लाख होगी। ये लोग कथा वाचन के माध्यम से, कथा जो है ना, कथा धर्म का प्रचार, ये तो इनका एक चेहरा होता है अपने आप को दिखाने का कि हाँ भाई हम जो है ये काम कर रहे हैं। लेकिन असल में जो ये काम करते हैं वो लोगों को गुमराह करके, लोगों की सेल्फ डिपेंडेंसी को छुड़वा करके अपने ऊपर डिपेंड करवाने का काम करते हैं। इनकी जो, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना पुरानी भी, तो मैं इनके ऊपर पिछले 5 एक मिनट, वो जो आपने वीडियो डाली थी भगवान की, उस पर भी कुछ आपका मतलब बताया था कि आपने ऐसे वीडियो डाले तो इन पर ऐसा नहीं हुआ, अब ये डालने लगा तो ऐसा हो गया। मतलब ये कि आपने जब भगवान की वीडियो डाले तो लोगों ने आपको बिल्कुल प्यार नहीं दिया। वो जो आप बागेश्वर के डालने लगे तो इस पे बहुत डालने लगे, तो कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि प्रशांत बोध तो कहते अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम की वीडियो डालने लगा है ऐसा। देखिए ये तो कहने वाली बात हो जाती है, जब आप कुछ करते हैं या नहीं भी करते हैं तो लोगों का तो काम है बोलने का। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ इन्हीं बाबाओं के ऊपर में, तो पिछले 5 साल में तो जब मैंने शुरू किया जब तो नहीं था बागेश्वर धाम। वो तो बोलते हैं कि मतलब पहले आशाराम था, राम रहीम थे, लग रहा है। वो तो बोलते हैं 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। हाँ, तो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। अब आप एक बात सोचो, आप ही अगर आपने इन धीरेन्द्र शास्त्री के फैन हैं, भगत हैं, आपने सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया है कि खुद ही कि भाई मेरा जीवन जो है बचपना बहुत गरीबी में गुजरा है जी, खाने के भी लाले थे। तो सोचो यदि 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा था और इनके पास में सिद्धियां शक्तियां हैं, तो क्या इनकी ऐसी हालत रहनी चाहिए थी? वे ये बोल रहे थे कि हमने गुरु कृपा पाई है। हाँ, गुरु कृपा। तो गुरु कृपा पाने के बाद में क्या इनकी ऐसी हालत रहनी चाहिए थी कि खाने के भी लाले पड़ जाएं? और जब ये कथा पंडाल करते थे, कथाएं लगाते थे, सारी चीजें करते थे 3 पीढ़ियों से, तो भाई अगर 150 मान लिया, चलो आज लाखों लोग आ रहे हैं, पहले 150 लोग तो आते होंगे। अब ब्राह्मण का काम है दान दक्षिणा लेना, तो दान दक्षिणा भी लेते होंगे। अब 100 लोगों में से यदि किसी ने 10-10 रुपए भी दे दिए तो 1000 रुपए तो हो ही गए, तो कम से कम खाने पीने का तो इंसान का ठीक ठाक हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इन्होंने बोला है कि दयनीय स्थिति थी, खाने का भी जो है ठीक से ठिकाना नहीं था, भिक्षा मांग के खाते थे। और अब एक बात बताओ, क्या जो इनका बेटा होगा क्या वो ये कह पाएगा कि हमारा जो है दयनीय स्थिति थी? जो इनका बेटा होगा ना, वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होगा, सोने की चम्मच, वो तो बोलेगा कि मेरा बाप तो बहुत अमीर है। अब मतलब 3 पीढ़ी तो गरीब रह गई, ये आया तो ये अमीर हो गया, उसी सिद्धि से, उसी गुरु कृपा से, उसी बागेश्वर धाम का काम करते हुए। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का जो तरीका था उसको और एक्सपेंड कर दिया। पहले ये कथावाचन करते थे, अब ये भूत प्रेत भगाने लगे, चमत्कार शक्तियां दिखाने लगे, इसलिए इनका जो व्यापार है ना वो बहुत बढ़िया बढ़ गया। तो इसीलिए देखो भाई 24 मिनट हो चुके हैं और ज्यादा बात नहीं करते हैं। सीधी सी बात इतनी है जो मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में कल जो हुआ था, आज जो हो रहा है और कल जो होगा, वो आपके स्वयं के करने से होगा। यदि आप स्वयं चीजों को सीखते हुए, समझते हुए, परखते हुए चलते हैं, उनका निचोड़ निकाल करके अपने जीवन में अप्लाई करके चलते हैं, तो संभावना है कि बेहतर होगा। अदरवाइज ये बाबा लोग ना आपके, ना मेरे, ना किसी और के जीवन में कोई प्रभाव डाल सकते हैं। अब सोचो अपने भक्तों के तो ये चमत्कार से इतना इतना कुछ कर दे रहे हैं,
हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने चमत्कार शक्तियों से कि मैं वहाँ गुरुजी की उससे नहीं जाता हूँ। मैं तो सिर्फ बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहता हूँ बस। तो बागेश्वर बालाजी की कृपा भाई आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। हनुमान जी ऊपर रहते हैं, ना कि उसके धाम में रहते हैं, पंडाल में रहते हैं, ऊपर है भगवान जी। तो डायरेक्ट दुआ करोगे ना, डायरेक्ट पहुंच जाएगी वहां तक। मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ संत कृपा होती है, जो ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, तो वहाँ पर ज्यादातर हनुमान जी होती है। अरे हनुमान जी ऊपर है मेरे भाई, मंदिरों में हनुमान जी, मतलब एक बात बताओ, मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, उसमें ही होंगे क्या भगवान जी? जी भगवान ऊपर हैं जी। वो किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं है, वो किसी पंडाल में नहीं है जी। मुझे एक समझ नहीं आया, ऊपर कैसे भगवान होंगे? ऊपर कैसे भगवान? अब ये भी रिसर्च का मुद्दा है जी। इसके बारे में ध्यान मग्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब वो आप पढ़ते रहिए कि ऊपर भी हैं कि नहीं है, ये भी तो रिसर्च करना पड़ेगा कि ऊपर भगवान है या मैं वही कह रहा हूँ। फिलहाल के लिए तो मैंने आपको ये बोला है कि अगर आपको बालाजी की कृपा पानी है, हनुमान जी की कृपा पानी है, तो आप डायरेक्ट दुआ करो, वो ऊपर हैं। अब लेकिन आपने जो अगला सवाल पूछा, ये बहुत ही बढ़िया पूछा कि ऊपर कैसे है। अब ये समझने का, सोचने का विचारणीय विषय है कि ऊपर भी हैं कि नहीं है जी। वो कभी आप फिर बाद में चर्चा करेंगे, या फिर आप इस चीज के बारे में सोच विचार करो, वीडियोस देखो, समझो, जो भी है। यही वीडियो तो देखता हूँ मैं कि मतलब यहाँ के ऊपर कैसे होते भगवान। हाँ, वो आप समझिएगा। मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस पड़ी हैं भगवान के विषय में भी, उनका आप देखिएगा, कुछ समझ में आए तो ठीक है, वरना फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। करते हैं फिर बाद में कोई बातचीत। जी ओके भाई, शाम को लगाएंगे फोन, वो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। ओके भाई, ओके।